और तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। जय जय मातरम। तो ये ऐतिहासिक क्षण प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप देख पा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज पर सीधा इसका प्रसारण आप देख पा रहे हैं। आदरणीय श्री सुरेश चौहाड़के जी माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण होता है। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है। आज लाल कोट की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तमाम विजन को सामने रखा। सुदर्शन न्यूज भी उस विजन पर आगे बढ़ता है, काम करता है। आई स्वदेशी को हमने प्रमोट किया। सुदर्शन न्यूज ये चाहता है कि लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट मिले और ये मुहिम आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी विजन इस देश के प्रधानमंत्री का है, हम उस विजन पर आगे बढ़ सकें, उस पर काम कर सकें। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता एक पत्रकार होने के नाते देश हित में काम करने की होनी चाहिए। जैसा कि अब से कुछ दिन पहले हमने बातचीत भी की थी आदरणीय श्री सुरेश चौहाड़के जी से, तो उन्होंने कहा था कि सुदर्शन कभी किसी के दबाव में झुकता नहीं है और ना ही झुकेगा, और हमारी ध्येय, हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए। 74वां स्वतंत्रता दिवस है और इन 74 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा है। स्वतंत्रता से लेकर विकासशील और अब विकसित होने की प्रक्रिया लगातार शुरू है। और एक बार फिर से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माल्यार्पण का कार्यक्रम लगातार जारी है। सुदर्शन न्यूज के इस पावन प्रांगण में जितने भी महापुरुष हैं उन सभी के चित्रों पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसकी शुरुआत मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण से हुई है। अब से कुछ ही देर बाद आदरणीय श्री सुरेश चौहाड़के जी भी अपना संबोधन देंगे। आप सभी को बताएंगे कि सुदर्शन न्यूज का उद्देश्य 15 सालों में कितना सफल रहा है और आगे हम किन किन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये 74 वर्ष पूर्ण तो ज़रूर हुए, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ के भी 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 15 वर्षों में तमाम कठिनाइयों, तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिसने भी हमारे देश की तरफ आंखें उठाकर देखा है, उन आंखों को नोच लिया जाएगा, उनको जवाब दिया जाएगा। कल भी आपने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति को भी सुना और उसमें भी उन्होंने अपनी सरकार का विजन स्पष्ट किया। जिंदाबाद। ये देखिए माल्यार्पण करते हुए आदरणीय श्री सुरेश चौहाड़के जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जिंदाबाद उर्दू शब्द है, अमर रहे कहना है जी। तो माल्यार्पण करते हुए चंद्रशेखर आजाद के प्रतिमा पर आदरणीय श्री सुरेश चौहाड़के जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देश के सामने एक मिसाल है सुदर्शन न्यूज, और जिस तरह से इस प्रांगण में हमारे वीर सपूतों को नमन किया जाता है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उस परंपरा को कायम रखा है आदरणीय श्री सुरेश चौहाड़के जी ने। और ये प्रक्रिया सतत जारी है। लगातार पुष्पांजलि, माल्यार्पण, गौवंश को भी अपना माल्यार्पण करते हुए, क्योंकि सुदर्शन का ध्येय यही है कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को जिंदा रखा जाए और उसी परंपरा को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी निभाते हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहाड़के जी। और अब सभी की उपस्थिति में आदरणीय श्री सुरेश चौहाड़के जी ध्वजारोहण करेंगे। और ध्वजारोहण करते हुए आदरणीय श्री सुरेश चौहाड़के जी। जय। और अब जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल
उछल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अच्छा, तो ये ध्वजारोहण आदरणीय श्री सुरेश चव्हाड़के जी के कर कमलों द्वारा हो चुका है और अब मैं आदरणीय श्री सुरेश चव्हाड़के जी से सर से ये अनुरोध करती हूँ कि अपने कीमती समय को यहाँ पर दें, संबोधन दें और हमें बताएं कि आज के इस पावन अवसर पर हम किस दिशा में आगे बढ़ें। सर। भारत माता की। कम से कम पहला आवाज लाल किले तक जाना चाहिए, जिसको हम लाल कोट कहते हैं। भारत माता की वंदे। और अगला आवाज इस देश के तमाम उन गद्दारों को जाना चाहिए जिनको आज का ये दिन देखकर दुख लगता है। भारत माता की वंदे वंदे। मैं संपूर्ण देशवासियों को आज की हमारी इस 74वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे हम मानते हैं कि यह स्वतंत्रता अधूरी है, अभी संपूर्ण स्वतंत्रता हमको प्राप्त करनी है और आने वाले 2 वर्षों में जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब तक हमारे अपने पुरखों का सपना कैसे पूर्ण होगा, इस दिशा में हमको प्रयास करने चाहिए। हम ये मानते हैं कि पिछले 73 वर्षों में हिंदुस्तान ने जो जो सपने देखे थे उनमें से कुछ पूरे ज़रूर हुए हैं, अवश्य हुए हैं। लेकिन क्या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने पूर्ण होना, ऊंची इमारतें, लंबी या चौड़ी सड़कें, इतना ही सपना हमारे पुरखों ने देखा था, इस देश के लिए बलिदान करने वालों ने देखा था? तो हमें उसका उत्तर मिलेगा कि केवल इतना सपना नहीं था। विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलने वाले देश, बाद में जाकर पता चला कि विदेशी संस्कृतियाँ वहाँ पर आई, विदेशी लोगों ने उस देश को गुलाम बनाया क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा था लेकिन लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति उतनी कठोर और मजबूत भावना नहीं थी, अपने देश के प्रति स्वाभिमान नहीं था। और इसलिए सुदर्शन ने, हमारा सौभाग्य है कि हमारा 15वां वर्ष भी इसी वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो पिछले 15 वर्ष में हमने इस देश के हर हृदय में स्वाभिमान जागरण का काम किया है। और इसके लिए मैं देश भर में फैली टीम सुदर्शन को भी इसके लिए अभिनंदन करता हूं कि आज देश में जो माहौल है उस माहौल को निर्माण करने में टीम सुदर्शन का बड़ा योगदान है। अपने आप को भारतीय कहने में शर्म महसूस होती है, ऐसा बोलने वाले कई लोगों के बयान हमने देखे होंगे। अपने आप को हिंदू होने पर गर्व न होने की बातें संसद में कहने वाले प्रधानमंत्री हमने देखे होंगे। लेकिन आज हमें गर्व है कि 15 वर्षों में हिंदुस्तान में हमने ऐसी चिंगारी लगाई है कि सोया हुआ हिंदू जागृत होकर कहता है कि गर्व के साथ मैं हिंदू हूँ, गर्व के साथ मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये सुदर्शन का सबसे बड़ा यश है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? नहीं। जैसे मैंने कहा कि सोचिए कि भगत सिंह जी अभी स्वर्ग से देख रहे होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज नीचे देख रहे होंगे, तो क्या उनके सपनों का हिंदुस्तान निर्माण हुआ है? नहीं हुआ है। आज भी हमें अपनी परंपराओं के पालन में कई बार संकोच क्यों महसूस होता है? मैंने ये जो पगड़ी पहनी है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज की पगड़ी है। कई लोगों को लगता है कि क्या ऐसा पहनने से लोग हंसेंगे तो नहीं? हमें क्यों गर्व नहीं होता कि जिन्होंने ऐसा सपना देखा, जीवन में ऐसा संघर्ष किया कि उनके संघर्ष पर आज भी 300 वर्ष बाद भी चलने के लिए लाखों लोग तैयार है, अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए तैयार है। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के बाद हमारे रगों में, हमारे धमनियों में खून दौड़ना चाहिए।
हमारी प्रेरणा बढ़नी चाहिए। क्यों नहीं हम उस दिशा में सोचते। आज भी हिंदुस्तान के मन में जो संकोच है, ये सत्व का पूर्ण परिचय न होने के कारण है, और उस सत्व का पूर्ण परिचय करवाने के लिए 2 साल का समय पर्याप्त है, खास करके तब जब मीडिया की पहुंच हर व्यक्ति तक पहुंची हुई है। वो ज़माना अलग था कि जब दिल्ली में बोली हुई बात अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी। मुझे याद है जब हम कॉलेज के दिनों में थे, शायद 93 की बात होगी, और उसके आसपास महाराष्ट्र में चुनाव थे, और हम लोग मतदान करने के प्रचार के लिए नगर जिले के अकोला तहसील में गए थे। तो वहाँ एक ग्रामीण महिला को मिले, तो हमने पूछा उनको कि माताजी वोट किसको करेगी। मुझे मतदान से मतलब नहीं है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूचना क्रांति कितनी बड़ा परिणाम करती है, या कितना अभाव था जब ये नहीं थी। तो एक महिला ने कहा कि मैं तो इंदिरा गांधी को करूँगी। कब बोल रही थी? करीब 93 के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ। और इंदिरा जी कब चली गई थी? 84 में। तो इसका मतलब 10 साल तक करीब उस महिला को ये पता ही नहीं था कि हमारे देश की प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए शहीद हुई है, ये पता ही नहीं था। इतना सूचना का अभाव एक तरफ था, और आज एक तरफ दिल्ली में एक क्षण में जो बोला जाता है वो हिंदुस्तान के अंतिम गांव में जाता है। और इसलिए हिंदुस्तान के आदमियों को जगाना हो, हिंदुस्तान के हृदय में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला को धधकना हो, तो क्यों नहीं हम उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते। बाजार तो कर रहा है, इंडस्ट्री तो कर रही है, क्यों हम नहीं कर सकते। ये सोचकर अगले 2 वर्षों के लिए मैं यहाँ से एक योजना की घोषणा करना चाहता हूँ। मित्रों, आपको पता होगा कि हमने 17-18 में कहा था कि हम इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करेंगे, और हमने यहाँ 26 जनवरी को घोषणा की, और उसके बाद हमने फरवरी में यात्रा निकाली। उसके बाद आज हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए पूर्ण माहौल है। कोई भी वैचारिक दृष्टिकोण से हमसे असहमत रहने वाला व्यक्ति भी ये मानता है कि हिंदुस्तान के विकास के लिए इस देश में जनसंख्या पर नियंत्रण लाना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में बिगड़ते जनसंख्या अनुपात को रोककर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए भी जनसंख्या नियंत्रण कानून ज़रूरी है। हमने 18 में घोषणा की, 2 वर्ष उस पर लगाए और पूर्ण काम किया। आज मैं 15 अगस्त 2020 पर हिंदुस्तान के सामने एक घोषणा करने जा रहा हूं, और ये घोषणा मैं मानता हूं कि विश्व के किसी भी देश में किसी भी मीडिया संस्थान ने ये नहीं की है। हम 6.5 लाख गांव के इस हिंदुस्तान में, हज़ारों शहरों के इस हिंदुस्तान में, बड़ी बड़ी 4 मेट्रो और 10 से ज़्यादा सब मेट्रो के इस शहर में हिंदुस्तान के अंतिम गांव तक सुदर्शन समाचार समाधान नेटवर्क इस अगले 2 वर्षों में स्थापित करेंगे। और देश का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर सुदर्शन का समाधान केंद्र नहीं होगा। ये समाधान केंद्र केवल समाचार नहीं देगा, तो बल्कि वहां पर से समाचारों के साथ साथ हम सरकारी योजनाएं देंगे। मोदी जी आज भी लाल किले से जब भाषण दे रहे थे तो सरकारी योजनाओं का बखान कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर से भाषण करने के बावजूद भी कई योजनाएं हमारे अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाती, क्योंकि योजनाएं तो बहुत हैं, उसको प्राप्त भी बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन जिनको प्राप्त करना है उन तक जाने का आज भी सही माध्यम नहीं है। उसका फायदा चुनिंदा लोग उठाते हैं, भ्रष्ट नौकरशाही उठाती है। सजग लोग तो उठा पाते हैं, लेकिन जो वास्तविक ज़रूरतमंद है उन तक नहीं जाता है। मैं आज से सुदर्शन की पत्रकारिता की व्याख्या भी बदल रहा हूँ। हम केवल पत्रकार नहीं कहेंगे, हम केवल जर्नलिस्ट नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे कि हम सक्रिय पत्रकार हैं, जिसको एक्टिव जर्नलिज्म ये हमने संज्ञा दी है। और हमारा पत्रकार केवल समस्या नहीं बताएगा, लोगों को सरकारी योजनाएं नहीं मिल रही है केवल इतनी बात नहीं करेगा, बल्कि उन सरकारी योजनाओं को देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वो सक्रियता के साथ काम करेगा। और इसलिए सुदर्शन का जो मोबाइल ऐप है, जिसमें समाचारों के साथ साथ सरकारी योजनाओं का भी पूरी जानकारी रहेगी, और वो योजना अगर लाभ किसी को नहीं मिलता है तो उसकी ये समस्या के समाधान के लिए भी हमारा पत्रकार काम करेगा। साथ में जन समस्याओं का आज भी बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है। हम जानते हैं इस देश में आज भी
एक ही वक्त खाना खाकर सोने वाले लोगों की 60 करोड़ के आसपास की आबादी है। सरकार कितना बांटेगी और बांटेगी भी तो भी कितना वर्ष बांटेगी? फिर देश के ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए क्या हम केवल उनको कटोरे में कुछ डालें, उससे बेहतर हम उनको अपने उपजीविका के अर्जन के लिए सक्षम बनाएं? ये नहीं हो सकता। उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा सकता। और इसलिए समस्या के समाधान के लिए हमने पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसको जन समस्याएं कहते हैं, भारत सरकार के पोर्टल से भी अत्याधुनिक पोर्टल जल्दी ही, अभी हमने उसका URL तो लॉन्च किया है, लेकिन उसका क्रियान्वयन बहुत ही जल्दी हम करने वाले हैं। ये भी हम इस 2 वर्षों में करेंगे। तीसरा, हमारा पत्रकार सक्रिय पत्रकार हैं। इसका मतलब उसको सक्रियता से ज़मीन पर काम करना है। तो काम करने के लिए उसके पास पैसा चाहिए, धन चाहिए और संसाधन चाहिए। ये कहाँ से आएंगे? हमारा पत्रकार जब बताएगा कि किसी वनवासी क्षेत्र में, किसी झारखंड, छत्तीसगढ़ या पूर्वोत्तर के राज्य में किसी जगह पर हैंडपंप लगाने के लिए पैसे नहीं हैं और वहाँ के विधायक के पीछे 2-2, 5-5 वर्षों से वहाँ के जनता मांग कर रही है, घूम रही है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। हमारे पत्रकार के लिए इसको किसी भी प्रकार से सरकार पर निर्भर नहीं रहना है। जननिधि नाम का पोर्टल हमारा क्रियान्वित हो चुका है। हमारे सुदर्शन के सुशासन इस प्लेटफॉर्म पर भी है और आप सीधे jananidhi.org पर जाकर भी इसको देख सकते। हमारा किसी भी छोटे से गांव का रिपोर्टर, जन समाधान केंद्र चलाने वाला कार्यकर्ता जब वहाँ पर रिक्वेस्ट डालेगा कि हमारे फलाने गांव में हमको हैंडपंप लगाना है और इसका खर्चा 35,000 रुपये है, इसकी इसलिए ज़रूरत है, इतने लोग यहाँ से फ़ायदेमंद होंगे, ये डालने के बाद करोड़ों लोगों तक फैला हमारा ये इंटरनेट का महाजाल। उसके द्वारा उस ज़रूरतमंद लोगों के उस हैंडपंप के लिए कहीं से भी कोई 1 रुपया, 100 रुपये, 1000 रुपये देगा। और विश्व में पहली बार ऐसा होगा कि कोई मीडिया संस्थान इस प्रकार की सुविधा गाँव-गाँव तक पहुँचाएगा। उस जननिधि के द्वारा हम हमारे कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाएंगे कि उचित जगह पर वो करोड़ों रुपए का खर्चा कर सके। मित्रों, इस देश में दान देने वालों की कमी नहीं है। उसको यथोचित जगह पर पहुंचाने और यथोचित लोगों के सामने यथोचित समस्या लेकर जाने की पूरी प्रक्रिया सुदर्शन का ये समाचार और समाधान नेटवर्क करेगा। उसके साथ ही मैंने जैसे आपको कहा कि 60 करोड़ लोग इस देश में एक वक्त का खाना खाकर सोते हैं। करोड़ों लोगों तक आज भी संपूर्ण और पोषक आहार की स्थिति नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पश्चिमी डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया और उस वेस्टर्न डेवलपमेंट के मॉडल के कारण, पश्चिम के विकास के मॉडल के कारण हमने अपने देश में नौकर बनाए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाने पर ही हम अपने आप को ज़्यादा गर्व महसूस करने लगे। ये तो उन देशों का मॉडल था, ब्रिटिशों का मॉडल था, यूरोप का मॉडल था, जहाँ पर लोग श्रम करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। केवल मुनाफा कमाना यही इकाइयों का, वासनाओं का आर्थिक भाव होता था और इसलिए बड़े बड़े मशीन बनाए गए। हम तकनीक या बड़ी मशीनों के विरोध में नहीं है, लेकिन 150 करोड़ के हिंदुस्तान को 150 करोड़ के लिए उत्पाद बनाने वाली मशीनों से पहले उनके 300 करोड़ हाथों को काम देने वाली व्यवस्था चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए हर हाथ को काम और हर काम को हाथ, इस सूत्र के साथ हम iSwadeshi.com की घोषणा भी आज यहाँ से कर रहे हैं। ये भी जल्दी ही देश के मान्यवर लोगों के साथ देश को समर्पित किया जाएगा। आज ये प्लेटफॉर्म पिछले 3 महीनों से कोरोना काल के दौरान भी वेंडर रजिस्टर के लिए खुला हुआ है। इसमें हर हाथ को काम और हर काम को हाथ हम कैसे देंगे? क्योंकि जब तक अंतिम व्यक्ति तक सीधे उसके श्रम का मूल्य नहीं पहुंचेगा, उसके हाथ के कटोरों में सरकार हो, NGO हो या कोई उद्योगपति हो, वो कितना भी डाले वो भीख ही रहेगा। और इसलिए उसने खुद कमाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? हमारे स्वदेशी का मतलब टाटा, अंबानी, बिरला की कंपनियां बड़ा होना ये नहीं है। वो तो हमारे देश के है ही। और मैं उद्योगपति, अमीरों के खिलाफ बोलने वाला कोई कम्युनिस्ट विचारों का व्यक्ति नहीं हूँ। वो तो हमारे परिवार के बड़े लोग हैं जिन्होंने आपदाओं में भी मदद की और इस देश को विकास के लिए अपने पूंजी के निवेश करके बड़े बड़े रिस्क भी लिए। लेकिन स्थिति बदल चुकी है और हर हाथ को काम और हर काम को हाथ देना है। तो हमने कहा कि हमारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर अपने घर में बेरोजगार बैठी कोई विधवा, कोई महिला, कोई बुजुर्ग महिला अगर पापड़ बनाती है, अचार बनाती है, हैंड
छोटी छोटी कोई बुनकरी का काम करती है तो उसके उत्पाद भी स्वदेशी पर प्राथमिकता के साथ बिकेंगे। ये संकल्प हमारा है। वो हमारे लिए उद्योजक बनना जरूरी है। इसके लिए उसके पास किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, प्रशिक्षण हो सकता है, कुछ बैंक खाता भी ना हो, वो सब कुछ देने का काम सुदर्शन की स्वदेशी प्लेटफॉर्म करेगा। और मैं चाहूँगा, और मैं लोकल फॉर वोकल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पड़ोस में जब अचार बनाने वाली कोई भगिनी हो, माता हो, मौसी हो, दादी हो, आप उससे लीजिए। शहर में पैक हुआ, इंडस्ट्री से आया हुआ सामान मत खरीदिए, क्योंकि वैसे भी उसको प्रिजर्वेटिव बना कर रखने के कारण उसमें कुछ केमिकल डाला है जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी नहीं है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे आसपास के व्यक्ति को हम काम देंगे, वो लगन के साथ काम करेगा, और वो काम करने वालों के पीछे की भावना रहेगी कि ग्राहक भगवान का दूसरा रूप है। हमारे यहाँ तो यही कहा जाता था ना, लेकिन आज कंपनियां उस ग्राहक को शोषित करती है। इसलिए हमने जागो ग्राहक नाम का कार्यक्रम भी शुरू किया है, क्योंकि इस पूरे भौतिकतावाद में ग्राहक सबसे निचले दर्जे पर आया है। आज बताइए, कहाँ ग्राहक अदालतों में लोगों को न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और इसलिए हमने उस प्लेटफॉर्म पर यह शुरुआत की कि अगर शनिवार को शाम 5 बजे सुदर्शन के जागो ग्राहक में कोई कंप्लेंट करता है तो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को उसका उत्तर देना पड़ता है। हमने अभी तक 2 महीने से शुरू किया इस कार्यक्रम में देश की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हों या बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस देश में तमाम प्रकार के करोड़ों रुपए के सामान तो बेचती है, लेकिन ना ग्राहक का ध्यान रखती है, ना यहाँ के संस्कृति का ध्यान रखती है। हमने ऐसे एक विज्ञापन को भी बंद करवाया जो हमारे संस्कृति का अपमान करवाता था, और वो केवल एक कार्यक्रम में, एक कॉल के साथ और एक ईमेल और एक ट्वीट के साथ ये परिणाम हुआ है। ऐसे तमाम मुद्दों के आधार पर हम हिंदुस्तान के पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, और एक सक्रिय मीडिया संस्थान जो कि हम पहले से है, लेकिन अब हम उसको ज़मीन तक उतार कर अंतिम गांव तक लेकर जाएंगे। और उसके साथ लव जिहाद, गौ रक्षा, लैंड जिहाद, इस देश में गद्दारों की बढ़ती संख्या, ये तमाम बाकी समस्याएं जो हमारी प्राथमिकता में थी ही, उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन इस देश को बदलने के लिए सिस्टम का कोई भी एक खंभा भी सक्षम होकर चलता है तो हमने देखा है कि लोकतंत्र सक्रिय हो सकता है, परिणामकारक हो सकता है। इस देश के युवाओं को शायद पता नहीं होगा, लेकिन जिनकी उम्र 30 या 40 के ऊपर है वो जानते होंगे कि टी.एन. शेषन नाम के एक चुनाव आयोग के आयुक्त हुए थे, और उन्होंने सख्ती के साथ चुनाव आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध किया, तो इस देश की चुनाव की प्रक्रिया दुरुस्त हो गई थी और उसका एक बड़ा परिणाम हुआ था। कभी न्यायपालिका सक्रिय हुई, तब भी कमज़ोर सरकारों के दौर में लोगों को न्याय मिला और सरकार के काम को सक्षम बनाया गया। कभी कार्यपालिका सक्षम थी, ना सरकारें सक्षम थी, विधायिका सक्षम नहीं थी, ना न्यायपालिकाएं सक्षम थी। हमने कहा कि हिंदुस्तान ने आज तक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधि पालिका की सक्षमता तो देखी है। हिंदुस्तान में 75वें वर्ष मनाने जा रहे, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष मनाने जा रहे हिंदुस्तान को हम पहली बार मीडिया की सक्रियता का परिणाम दिखाकर रहेंगे, और ये हिंदुस्तान में एक नया इतिहास बनेगा, विश्व के लिए मार्गदर्शक तत्व बनेगा। और इसके लिए हमको कोई पॉपुलैरिटी, टीआरपी की भूख नहीं है। हम जानते हमारे बैलेंस शीट मजबूत हो, इससे ज़्यादा हम देश मजबूत हो ये चाहते हैं, देश की गरीब महिला मजबूत हो ये चाहते हैं, गरीब परिवार मजबूत हो ये चाहते हैं। और इसलिए सुदर्शन की सक्रियता के अभियान में मैं देश की जनता को जुड़ने का आह्वान करता हूँ। इसका हमने नाम दिया है सुदर्शन समाचार समाधान केंद्र, और संयोग से इसका नाम भी बनता है सुशासन। तो sushaasan.in पर जाइए, आपको समाचार, सरकारी योजनाएं, आपकी समस्याओं के समाधान, जननिधि और स्वदेशी और आपकी तमाम समस्याओं का भी उपाय मिलेगा। मित्रों, 2020 के इस संकल्प को अगले 2 वर्षों में पूरा कर कर हम आपके सामने, जो अभी 21 की 26 जनवरी आएगी, 21 का 15 अगस्त आएगा, 22 का हमारे देश का 26 जनवरी, 15 अगस्त आएगा, और ऐसे तमाम त्योहारों में इनका क्या अपडेट है वो भी हम देंगे। और इसके साथ साथ बाकी जो जन आंदोलन और अभियान हैं उसको मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के अंतिम गांव तक सुदर्शन का ये केंद्र खुलेगा। ये घोषणा मैं यहाँ पर करता हूँ। सुदर्शन के तमाम दर्शकों का
हमारे इन बातों को सुनने, इसको हृदय में धारण करने और अपने भुजाओं के द्वारा उसको पूरा करने के लिए जो योगदान दिया जाता है, उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हम सब मिलकर हमारे दर्शकों के लिए, यहाँ बैठे लोग और लाइव में जो टीम सुदर्शन देख रही है, सब मिलकर हम हमारे दर्शकों के लिए तालियां बजाएंगे। क्या आपने हमें ना केवल देखा, हमारा साथ दिया, हमने जो कहा उसमें आप सक्रिय रहे। रामलीला का मैदान भरना हो या पूरे हिंदुस्तान में भारत बचाओ यात्रा में सहभागिता हो, कोई चैनल ये कर सकता है, ये सुदर्शन के दर्शकों ने करके दिखाया है। और इसलिए मैं सुदर्शन के दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। ऐसा ही साथ आने वाले दिनों में हमको दीजिए, हम हिंदुस्तान को बदलने का संकल्प आपको पूरा करके दिखाएंगे। आज पुनः शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। जय हिंद।